हरिओम तत्सत। आज हम मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। चंद्र सूर्य आँख रूपी ब्रह्मांड है। समिष्ट से अभिन्न होता हुआ ब्रह्म से अकल्पित है। अग्नि जिसका सिर है, मस्तिष्क है। चंद्र सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं स्रोत हैं। समिष्ट शरीर वाला विराट पैदा होता है। वास्तव में सभी शुद्ध ब्रह्म ही है। पहला अग्नि द्युलोक, चंद्र सूर्य जिसके अवयव हैं। वाणी का विशाल विलास है। वायु शरीर का प्राण है, जिसका हृदय से सारा जगत प्रकट हुआ है। सभी भूतों का अंतरात्मा बन गया है। सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अग्नि द्युलोक मूर्ध है। वायु विराट के प्राण हैं। संपूर्ण विश्व ही उसका धड़ है। पृथ्वी दोनों के पैर हैं। सकल भूतों का अंतरात्मा है। प्राण से जो पैदा हुआ ब्रह्मांड के भीतर विराट कहा जाता है। लगता है आत्मा और वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। वास्तव में अलग नहीं, आत्मा में कल्पित है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, जो अध्यारोप के बिना समझ में नहीं आएगा। यदि कहें कि तू मिथ्या है तो यह बात उल्टा हो जाएगी। इसलिए अध्यारोप से वर्णन किया जाता है। द्युलोक को अग्नि कहा गया। छांदोग्य उपनिषद के 5:4-1 में आँखों में व लोकों से में जो दिखता है वह अग्नि है, पृथक है। इसलिए द्युलोक को अग्नि कहा गया है। सिर प्रधान है, इसलिए सिर को प्रणाम करते समय झुकाया जाता है। चक्षु सूर्य चंद्रमा, स्रोत दिशा, वाणी वेद ही विराट वाणी है। वायु प्राण है विराट पुरुष का। धड़ संपूर्ण जगत है। संपूर्ण जगत अंतःकरण का कार्य है। विश्व दर्पणम तुल्यमान नगरी, भीतर में रहते हुए ही हम बाहर मानते हैं। सुसुप्त काल में मन में और जागृत होने में अंतःकरण से बाहर निकल जाते हैं। जिसके चरणों से भूलोक उत्पन्न हुआ, तीनों लोक उसकी उपाधि है। इसलिए वह समस्त भूतों का अंतरात्मा है। हम शरीर का अभिमान करते हैं। अव्यय का अभिमान छोड़ देने से लकवा कहते हैं, अर्थात व्यान वायु चलना बंद हो गया है। अतः आपके ही कारण शरीर में सकल वायु प्रवृत्त हो रहा है। जैसे शरीर में अलग अलग प्रकार से कीटाणु होते हैं। प्रत्येक कीटाणु के अलग अलग आत्मा है। कीटाणु का सर्वांतर आत्मा आप ही हैं। वह समिष्ट का व्यष्टि पर नियंत्रण है। इसलिए वह ईश्वर है और आप जीव हो। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड पर अधिकार हो जाता है, वह सकल भूतों में श्रोता भोक्ता दृष्टा है। हरिओम तत्सत।